राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद अब चुनाव प्रचार अभियान अपने परवान पर है। जयपुर जिले की हॉट सीट झोटवाड़ा से भाजपा ने इस बार सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा है, तो वहीं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तूफानी चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से की खास बातचीत। निकलने के बाद अब चुनावी रण में योद्धा उतर चुके हैं और कई जगह पर नामांकन वापसी के बाद पार्टियों ने राहत ली है। ऐसी ही एक सीट है जयपुर की झोटवाड़ा, जो कि हॉट सीट है, जहां से जयपुर ग्रामीण के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं और यहां पर भाजपा के ही पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक दी थी, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के समर्थन में उन्होंने नाम वापसी कर ली है, तो कहीं न कहीं बीजेपी की रणनीतिक जीत भी हुई है। लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, एक योद्धा के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। फुर्सत के क्षणों में हमारे पास मौजूद हैं कर्नल राज्यवर्धन जी राठौड़। सर, कैसा लग रहा है? रणनीतिक जीत कहीं न कहीं मानते हैं कि राजपाल जी ने नाम। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। जो बीजेपी का असली कार्यकर्ता होता है वो हमेशा, जैसे मैंने कहा, हम मशीन तो है नहीं, लेकिन एक दो दिन बाद, कुछ दिन बाद जब पार्टी रेखा खींच देती है तो हम उस अनुशासन के अंदर ही रहते हैं। और फिर राजपाल जी तो बहुत सीनियर लीडर हैं। 27 साल की उम्र से वो विधायक हैं, उन्होंने मंत्री पद संभाला हुआ, अनेकों जिम्मेदारियां संभाली हुई है। और ऐसे गंभीर व्यक्ति, इतने बड़े इंटेलेक्ट के व्यक्ति कभी भी पार्टी के विरोध में नहीं जाते। तो उन्होंने अपनी कोशिश करी, जिसका सभी को अधिकार होता है। अलग अलग विधानसभाओं से कोई भी टिकट मांग सकता है। तो अपनी कोशिश करने के बाद अब उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना ही उनका संकल्प रहा है जीवन भर का। तो वही हुआ, इसका विश्वास भी था हम सबको। और बड़े भाई हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आपको याद होगा वो जब काले झंडे भी दिखा रहे थे, मैंने उनको गले ही लगाया था, क्योंकि हमारे ही कार्यकर्ता हैं। मैं तो उनसे बहुत छोटा हूं, मैं तो स्वागत है भी नहीं कह सकता, उनसे छोटा हूं, लेकिन आशीर्वाद है। हमारे जितने बड़े लीडर हैं, राजपाल जी बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद है जी। कैसा महसूस कर रहे हैं जो भागदौड़ है चुनावी? हालांकि आपका तो अनुभव है, 2 बार सांसद भी आप रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और अब ये विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पहले 8 विधानसभा हुआ करती थी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, जयपुर ग्रामीण आप संभालते थे, और अब एक झोटवाड़ा जो क्षेत्र है। आनंद है, आनंद है, मजे आ रहे हैं मेरे को। तो मैं तो 15-20 दिन पहले से चल रहा हूँ, तो लगातार आराम से, मतलब 2-3 तो आराम से बजते हैं, और सुबह होती है 6 बजे एक्शन में आ जाते हैं, और तब से चल रहा है। मैं साल भर कर सकता हूँ, ये बिना रुके साल भर कर सकता हूँ। सेना ने यही तो सिखाया है हमारे को बचपन से, तो इसमें तो कोई नजदीक ही नहीं लग सकता, जितनी मेहनत हम करने को तैयार है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ताकत हमें मोदी जी से मिलती है। इतनी बड़ी इंस्पिरेशन, इतने बड़े आइकॉन, वो इस उम्र में, जितना शायद अभी हम चुनाव में भाग रहे हैं, वो इस उम्र में साल भर भागते हैं देश के लिए, तो वो तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यह है कि खूब आनंद आ रहा है, मजे से चुनाव लड़ रहे हैं, ये त्योहार मना रहे हैं, और इस त्योहार में लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, तो उससे एक नज़दीकी रिश्ता भी बन रहा है। उनका समर्थन मिल रहा है, स्नेह प्यार मिल रहा है, कितनी ताकत हमें मिल रही है, उसका आनंद आ रहा है। 3 दिन अभी धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, तो ऐसे में आपका जो चुनाव प्रचार अभियान है कहीं प्रभावित होगा, या फिर और लोगों से आप क्लोज हो पाएंगे? किस प्रकार से आप चुनाव प्रचार करेंगे? नहीं, ये त्योहार तो, इन त्योहारों का तो स्वागत है। अभी हमने दशहरा मनाई, अभी दिवाली मनेगी, और फिर दशहरा हम 25 नवंबर को फिर से बनाएंगे, क्योंकि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होगी। अभी तक तो सिर्फ मनाते थे, लेकिन अब असलियत में करेंगे। राजस्थान की जनता बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत दर्ज करेगी 25 नवंबर को, और फिर वापस से दिवाली मनाएंगे 3 दिसंबर को वापस से दिवाली मनाएंगे, क्योंकि राम राज्य स्थापित होगा राजस्थान के अंदर। सेना में रहे हैं, कर्नल रहे हैं, और जीत की जिद आपके अंदर मैंने देखी है। जिस प्रकार से चुनाव जीते आपने, लोकसभा के चुनाव जीते, दोनों चुनाव जीते, और ये वाला जो चुनाव है, क्या लगता है, क्या कोई कांटे की टक्कर मान के चल रहे हैं, या फिर आप एक तरफा मुकाबला मान रहे हैं? देखिए, कोई भी मैच हो, मैं तो खिलाड़ी रहा हूँ, सैनिक भी हूँ, कोई भी मैच हो उसमें पूरी तैयारी से उतरना चाहिए। हमारा मुकाबला हम ही से ही है। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्तर है वो इतना ऊंचा है
कि हम अभी अपने पिछले स्तर से ही मुकाबला करते हैं। और जो हमारे प्रतिद्वंदी है वो तो कांग्रेस है, एक ऐसी कांग्रेस जो 5 साल जिसने राजस्थान को लूटा, जिस तरह से दुष्कर्म हुए, जिस तरह से यहाँ अलगाववाद, तुष्टीकरण की हदें पार कर दी। एक्सीडेंट होता है तो 5 लाख धर्म देखकर ये वो देते हैं, मुआवजा देते हैं। कमाल कर दिया इन्होंने। ऐसे पार्टी को ध्वस्त करने में जो मजा आएगा उसके लिए ये चिंगारी है, ये ललकार है, और इसीलिए हम तैयार है कि ऐसी पार्टी को हम ध्वस्त करेंगे जिसने तुष्टीकरण करी, जिसने राजस्थान को लूटा। तो ये तो बिल्कुल मजे से हम चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने पहली सूची में आपका नाम जारी किया और कांग्रेस अंतिम सूची तक भी सोचती रही, विचार विमर्श करती रही। उनके योद्धा भी मैदान में नहीं उतरे। दूसरा, उन्होंने प्रत्याशी एक खिलाड़ी उतारा आपके सामने। कैसे देखते हैं? ये पार्टी की ताकत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है। 2014 हो या 2019 हो या 2023 हो, कांग्रेस को खूब सोचना पड़ा। ये होता है भाजपा के लीडर जब साफ छवि के होते हैं, एक अच्छे काम के नाम पर जो वोट मांगते हैं, नाम के नाम पर नहीं, काम के नाम, काम पे वोट मांगते हैं, उनकी छवि अलग होती है। तो कांग्रेस को तो मुश्किल है ही। अब उन्होंने कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा है जो एक तरह से उनको आग में झोंक दिया है। लेकिन स्वागत है, हमारे प्रतिद्वंदी का स्वागत है, जो भी हमारे प्रतिद्वंदी है उसका स्वागत है। ये बेसिकली ये पंजा ही हमारे सामने है, और इस पंजे ने, जिसने राजस्थान को लूटा है, इस पंजे को हम ध्वस्त करके रहेंगे। कौन से मुद्दे लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच में? क्या झोटवाड़ा के ही हैं या फिर पूरे प्रदेश का जो सिनेरियो है, प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के बीच में आप जा रहे हैं? कौन सी चुनौतियां मान? पूरे राजस्थान के अंदर 3 जो बड़े मुद्दे हैं, जिस 3 मुद्दों के अंदर राजस्थान की अभी की पूरी समस्याएं उसमें समाहित हो जाती हैं, वो है अपराध, बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। सारा का सारा इसके अंदर तीनों में शामिल होता है, और उस तीनों के लिए जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। जब इच्छा शक्ति नहीं होती काम करने की, और जब स्वार्थ के लिए काम करते हैं, जब खुद के परिवार के लिए काम करते हैं, तभी ये जितनी जिम्मेदारी होती है उसको त्याग कर आप लूट की तरफ चले जाते हैं, आप झूठ की तरफ चले जाते हैं। तो अपराध, भ्रष्टाचार और बढ़ती बेरोजगारी तो पूरे राजस्थान को सता रहा है, लेकिन खास तौर से झोटवाड़ा जो मेरी विधानसभा जिसमें प्रत्याशी हूँ, उसके अंदर अर्बन डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है। ये शहर के अंदर मुख्य शहर में डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो झोटवाड़ा वाला हिस्सा है वहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट की बहुत कमी है। सड़कें नहीं हैं, सड़कें हैं तो खड्डे हैं। जीवन में वैसे ही टेंशन है, ऊपर से हाई टेंशन जा रही है, उसकी वजह से सड़कें नहीं बन रही, सीवरेज नहीं है, पट्टे नहीं है, पानी नहीं आ रहा, टैंकरों से मंगाना पड़ रहा है, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल फैसिलिटीज नज़दीक नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें जयपुर राजस्थान की राजधानी में ये स्वीकार नहीं है। इस सब के ऊपर सरकार ही काम कर सकती है। कांग्रेस को देख लिया, अब भारतीय जनता पार्टी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो काम करेगी उसमें बड़ी इसमें जितनी ये बड़ी समस्या है हमारी झोटवाड़ा की, उनका समाधान करेंगे। आपके प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था, स्टार प्रचारक आए थे, दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व के लोग आए थे। उन्होंने संकेत जनता के बीच में छोड़ा था कि आप राज्यवर्धन जी को जिता करके भेजिए और फिर मोदी जी उनको बड़ी जिम्मेदारी देकर के भेजेंगे। किस नज़र से देखते हैं? बड़ी जिम्मेदारी तो यही है, क्षेत्रीय फल छोटा हो सकता है, लेकिन एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक कॉलोनी के जो काम करना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये मोदी जी का और भाजपा का आशीर्वाद है। ये मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसका राजनीति में दूर दूर तक कोई भी नहीं हो, जिसका गॉडफादर कोई भी नहीं हो, जिसके परिवार में कोई वंशवाद के अंदर राजनीति में कोई नहीं हो। मेरे काको साहब तो मंडल अध्यक्ष थे, तो हमारे पार्टी में, हमारे परिवार में कोई नहीं, 4-4 पीढ़ियाँ सेना में थी। तो वहाँ से मेरे को लेकर ये अवसर दिया, सीधे बिना मांगे 2014 में टिकट दिया, बिना बोले मंत्री बनाया, बिना बोले 19 में टिकट दिया, बिना मांगे 23 में टिकट दिया। तो ये तो आशीर्वाद है। उन्होंने हमारा सबका काम देखा होगा, परखा होगा, और परख के यहाँ भेजा है कि अब जिम्मेदारी संभालो। एक विधानसभा जो सबसे बड़ी विधानसभा है पूरे राजस्थान के अंदर, और जिसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसको संभालो। सबसे ज़्यादा युवा यहाँ पर है। तो मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ मैं जो काम करूँगा, क्योंकि राज्य सरकार वो होती है जिसका काम तुरंत दिखता है, क्योंकि सरकारी अधिकारी जितने भी हैं ये हमारे साथ ही काम कर रहे होंगे। केंद्र में तो आप नीति बनाते हैं, आप बड़ा पैसा भेज देते हैं, लेकिन जेसीबी लेकर तो मोदी जी नहीं आ सकते ना यहाँ पे काम करने के लिए। जेसीबी लेकर हम आएंगे 3 दिसंबर से काम कराने के लिए।
अंतिम सवाल आपसे कि आप पूरे प्रदेश का तापमान भी मापने में समर्थ हैं और बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिली हुई थी, तो क्या मानते हैं ये जो चुनाव है 2023 का विधानसभा का, क्या नतीजे आने वाले हैं? ये आपने गलत आकलन कर लिया कि तापमान समझने के लिए मेरी एनालिसिस है। वो तापमान आप सब समझते हैं, मीडिया के अंदर आपके वो गुरु पीछे बैठे हुए हैं अनिल जी, वो समझते हैं। तापमान तो आप बताइए, लेकिन ये जो आपका जो एनालिसिस है आप सबका, वो सब हम देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं। तो एक बात तो निश्चित है, 3 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आ रही है। अब हमें जम के काम करना है और ऐसा काम करना है कि ये बार बार 5-5 साल नहीं चल सकता काम। हमें गुजरात की तर्ज पे जाना है। अब हमें लंबे समय तक काम करना है, तभी बहुत तेज गति से राजस्थान का डेवलपमेंट होगा और हम संकल्पबद्ध है, इसी तरह काम करेंगे। काम करना है तो 100% करना है और वही करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, झोटवाड़ा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, सघन जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, सुबह से निकलकर रात तक लोगों से संपर्क करने में जुटे हुए हैं और इनका दावा है कि 3 दिसंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो कमल का फूल खिलेगा। कैमरा पर्सन जितेश शर्मा के साथ आशीष तिवारी, A1 टीवी, जयपुर।